सुबह सुबह चिकन खाने वाला ससुराल। अदिति जैसे ही अपनी रसोई में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसके ससुर खड़े होकर चिकन बना रहे होते हैं। उन्होंने पूरी रसोई को फैला दिया होता है। ये सब कुछ देखकर अदिति को बहुत बुरा लगता है और वो अपने ससुर जी से कुछ कह भी नहीं पाती और गुस्से में अपने कमरे में आती है और अपने सोए हुए पति का कंबल खींचते हुए कहती है, ध्रुव तुम्हें थोड़ी भी शर्म है या नहीं? यहाँ पर तुम्हारे पिताजी ने पूरी रसोई फैला दी है और चिकन की पूरी स्मेल हो रखी है। अरे माना कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे कोई ऐतराज नहीं है अगर तुम लोगों को चिकन खाना हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग मेरी बिल्कुल ही फिक्र ना करो। अरे सोने दो ना, क्या सुबह सुबह मेरे सर पर आकर भाषण सुना रही हो? और अगर पापा चिकन बना रहे हैं तो अच्छी बात है ना, सुबह सुबह प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। आप लोगों को जो बनाना है बना लिया कीजिए, लेकिन कम से कम सुबह सुबह मुझे एक शाकाहारी खाना तो बनाने दीजिए। हद होती है किसी बात की। पूरी रसोई में स्मेल हो रही है और पापा को चिकन बनाने में कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे, तब तक मैं चाय बनाकर भी नहीं पी सकती। अदिति गुस्सा हो जाती है और उसके बाद मोहल्ले के पास बनी हुई चाय की टपरी पर पहुंच जाती है और वहीं एक टेबल पर बैठकर चाय पीने लगती है। तभी वहाँ से उसकी पड़ोसन गुजरती है और उसे इस तरह चाय की टपरी पर चाय पीते हुए देखकर बोलती है, क्या बात है दीदी, आज अपने ससुराल वालों से लड़कर चाय की टपरी पर चाय पी रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा सब छोड़ो, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। मेरे घर वाले तो मेरी सुनकर राजी नहीं है। सुबह सुबह चिकन बनाने वाला ससुराल मिला है मुझे। रसोई में जब चाय बनाने गई थी, पूरी रसोई में चिकन की खुशबू हो रही है, तभी मैं यहाँ आ गई। तुम तो जानती हो ना कि मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ, सुबह तो भगवान का नाम लेना चाहिए, चिकन थोड़ी ना खाना चाहिए। मैं भी तो अभी मंदिर से वापस आ रही हूँ, बल्कि ये सब सुनकर तो मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। आओ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बढ़िया अपने हाथों की चाय बनाकर पिलाती हूँ। नहीं, अभी तो रहने दो, मैंने चाय पी ली है, अब मैं घर चली जाती हूँ। थोड़ी देर बाद में ससुर जी खाना बना लेंगे तो पूरी रसोई को अच्छे से साफ मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि भले ही खाना वो बनाते हैं लेकिन सफाई तो मुझे ही करनी है ना। तुम तो जानती हो कि मेरी ननद 1 नंबर की निकम्मी है। सच में तुम तो बहुत ज्यादा एडजस्ट कर रही हो दीदी अपने ससुराल में। अगर कोई और बहू होती तो अब तक ससुराल को छोड़कर मायके भाग जाती। पड़ोसन ये बोलती है और उसके बाद अपने घर चली जाती है और अदिति भी अपने घर आ जाती है। वो थोड़ी ही देर में रसोई में जाकर देखती है तो रसोई पूरी तरह से गंदी पड़ी थी। जूठे बर्तन पड़े हुए थे, सामान दोनों तरफ फैला हुआ था। उसके ससुर ने चिकन तो बनाया था लेकिन रसोई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था। ये सब कुछ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, इन लोगों को जो खाना है खाएं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरों का काम बढ़ा दे। अब रसोई की सफाई कौन करेगा? किसी भी बात की हद होती है। किसी को इस तरह से परेशान करना कहाँ से ठीक हो सकता है? अदिति को बुरा लगता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसकी सुनकर राजी नहीं थे। थोड़ी देर में उसका पति ध्रुव, उसका ससुर और उसकी ननद बैठकर टेबल पर खाना खाने लगते हैं और उसकी ननद कहती है, सच में पापा, आपने तो चिकन बहुत अच्छा बनाया। ऐसे ही हफ्ते में 1-2 बार हमारे लिए चिकन बना दिया करो, हमें तो और क्या ही चाहिए। ये बात सुनने के बाद अदिति अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी ननद पर चिल्लाते हुए कहने लगती है, वो सब तो ठीक है कि तुम्हें चिकन अच्छा लगा, लेकिन कभी कभी तुम भी तो चिकन बना सकती हो ना। मैं तो तुम्हें कभी रसोई में पानी लेने के लिए भी जाते हुए नहीं देखती। कभी पानी खत्म हो जाता है तो पूरे घर में परेशान होकर घूमती हो और तुम्हारे कमरे में पानी भी मुझे रखना पड़ता है। तुम अपने पापा से उम्मीद करती हो कि वो सुबह सुबह खाना बनाए, तो तुम क्यों नहीं बना लेती? क्या तुम्हारा काम सिर्फ कॉलेज जाना है? कैसी बातें कर रही हो अदिति? अभी बच्ची है मेरी बहन, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अपने आप ही सारे घर का काम संभाल लेगी। उसे थोड़ा टाइम तो दो। ये बच्ची है, कॉलेज के फाइनल ईयर में है। इस उम्र में तो आपको और मेरा रिलेशनशिप शुरू हो गया था और हमारी शादी हो गई थी, और आपको ये बच्ची नजर आ रही है। खैर छोड़ो, सुबह सुबह ससुराल वालों से क्या ही बहस करना जिन्हें सिर्फ चिकन नजर आता है। अदिति ये बोलकर सिर्फ चाय पीकर अपनी टेबल से उठ जाती है, क्योंकि पूरी टेबल पर सिर्फ चिकन रखा था। किसी ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा कि वो क्या खाएगी, और रसोई की सफाई करने में उसे इतना समय ही नहीं मिला कि वो अपने लिए कुछ बनाती, क्योंकि अगर वो अपने लिए कुछ बनाने लगती तो उसके पति को लंच बनाने में देरी हो जाती। ऐसे ही एक दिन उसका ससुर किसी काम से गाँव गया हुआ था। अदिति सुबह सुबह उठती है और खुद से कहती है, आज आएगा ना मजा, ससुर जी तो है नहीं, मेरी निकम्मी ननद कोई काम करके राजी नहीं है, तो आज तो मुझे सुबह सुबह चिकन खाने वाले ससुराल से छुटकारा मिलेगा। पर ये ध्रुव कहाँ चला गया? अदिति अब ये बोलकर जैसे ही रसोई में जाकर देखती है तो पाती है कि इस बार ध्रुव रसोई में चिकन बना रहा था और उसने अपने पापा से भी ज्यादा उधम मचाया हुआ था। पूरी रसोई ऐसी लग रही थी जैसे कोई मछली मार्केट है। ये सब कुछ देखकर अदिति गुस्से में ध्रुव पर रसोई में ही चिल्ला पड़ती है, ध्रुव पागल हो गए हो क्या? ऐसा लग रहा है जैसे पूरा खानदान यहाँ पर खाना बना रहा है। अकेला इंसान इतना गंदा कैसे कर सकता है? अदिति की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कुछ भी नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर के लिए सो जाती है। थोड़ी ही देर में ध्रुव सब लोगों के लिए चिकन बनाकर ले आता है और फिर अदिति रोटियां बनाकर नाश्ते के लिए टेबल पर रख देती है। सभी
सभी लोग चिकन खाते हैं और अदिति सब लोगों से कहती है, मैं जानती हूँ आप लोगों को चिकन खाने का बहुत ज्यादा शौक है और चिकन के आगे कुछ नजर नहीं आता, तो आप सब लोगों को मुझे ये बताना था कि कल से आप लोगों को चिकन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाभी, हमारी चिकन बनाने से आपको कोई दिक्कत है क्या, या फिर हम चिकन बाहर से लेकर आया करेंगे? ये जो आप मेरा 2-3 घंटे का रोज काम बढ़ा देते हैं, उससे तो अच्छा यही है कि भले ही मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन आप लोगों को चिकन बनाकर मैं ही खिला दूं। इसलिए कल से आपको जो चिकन खाना होगा मुझे बताएंगे, आप खुद रसोई में घुसने की जरूरत नहीं है। अदिति की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो वेजिटेरियन होते हुए भी सब लोगों से परेशान होकर चिकन बनाने के लिए तैयार थी। अगली सुबह अदिति कच्चे चिकन को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मैंने तो कभी चिकन खाया भी नहीं और आज मुझे चिकन बनाना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, अगर यही करना पड़ेगा तो यही सही। कम से कम रोज सुबह इतना थकूंगी तो नहीं, ये रोज सुबह रोने से अच्छा है कि मैं ये चिकन बना दूं। अदिति बोलती है और जैसे ही चिकन को धोने लगती है उसे उल्टी हो जाती है, क्योंकि उसने कभी भी न ही चिकन बनाया था और न ही चिकन बनाने के बारे में सोचा था। तभी उसकी ननद रसोई में आती है। भाभी आप अपने कमरे में जाइए, चिकन मैं बना दूंगी और फिक्र मत करिए, रसोई गंदी नहीं होगी, अगर गंदी होती है तो सफाई भी मैं ही कर दूंगी। अदिति ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन उल्टी करने के बाद में उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपनी ननद से कुछ भी कह सके या उसकी सुन सके, इसलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में रसोई में आकर देखती है तो रसोई बिल्कुल साफ पड़ी थी, चिकन के सारे बर्तन धुले हुए थे, सिर्फ एक बर्तन में चिकन रखा हुआ था जिसमें पकाने के बाद रखा गया था। ये सब कुछ देखकर अदिति को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहीं पास में एक दूसरा बर्तन भी था जिसके अंदर पोहे थे। ये देखकर अदिति खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी ननद ने उसके लिए पोहे बनाए थे। थोड़ी देर में पूरा परिवार साथ में टेबल पर खाना खाने के लिए आता है और उसकी ननद कहती है, भाभी माँ के जाने के बाद भैया आपको घर ले आए थे, इसलिए मुझे कभी घर का काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन भाभी आप हमारे लिए चिकन तक बनाने को तैयार हो गई। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं रोज आपकी हेल्प करूंगी और अगर घर में सुबह सुबह चिकन बनेगा या कभी भी चिकन बनेगा, चिकन मैं बनाया करूंगी। माँ ने मुझे बहुत अच्छा चिकन बनाना सिखाया था, लेकिन आपने सबको संभाल लिया तो मैंने सोचा मैं क्यों ही मेहनत करूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अदिति पहली बार अपनी ननद से खुश हो जाती है और इस तरह उसकी सुबह सुबह की दिक्कत खत्म हो जाती है। उसके ससुराल वालों को सुबह सुबह चिकन खाना भी होता तो ये जिम्मेदारी उसकी ननद उठाया करती और इस तरह से अदिति अब खुशी खुशी अपने